नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ सेंटर। मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। लाइव हाजिर हम गाजीपुर बॉर्डर पे। जब हम बात कर रहे थे सड़क पर किसानों से तो काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। लगभग 38 दिन आज पूरे हो चुके। उसके बावजूद भी जब हम इनसे बात किए तो हमें ये जानने को मिला कि अगर सरकार मान भी लेती है आज MSP लागू करके या बिल वापस लेके, तो फिर भी ये 2 महीने सड़क पर रहकर पहले जश्न मनाएंगे। क्यों? इन्हें अब अच्छा लग रहा है सड़क पर रहने पे। सीधे बात करते हैं किसानों से और जानते हैं कि क्या है उनके दिल की बात है। तो सर, आपका नाम क्या है? नाम मेरा सतनाम सिंह है जी। बिलसंडा पीलीभीत से आया हूँ मैं। तो सर, कैसा लग रहा है? क्योंकि 38 दिन पूरे हो गए, न्यू ईयर भी आप सड़क पे मना लिए। सर, न्यू ईयर मना लिया, मगर ये है कि दुख की बात ये सरकार को मानना चाहिए जी। इतना परेशान नहीं करना चाहिए। कभी भी मान लो सरकार अगर ज़्यादा प्रेशर करती है तो जुनून ज़रूर उठता है। आपको मालूम है, मीडिया के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि जब ज़्यादा ही परेशान अति हो जाती है तो मान लो आग के पास में घी गर्म करोगे तो घी को भी आग जरूर लगेगी। जब घी को आग लगेगी तो लपटें जरूर निकलेंगी और ये चिंगारी कभी ना कभी मोदी तक भी पहुंच जाएगी। ठीक है ना सर, एक और सवाल। जब हम लोग पीछे गए थे रिपोर्टिंग के लिए, तो क्योंकि आज दोबारा एक बैठक होने वाली है नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में, और पीछे देख रहा था कि लोग आज भी जो है टेंट बनाने में मतलब एकदम लगे हुए थे। हाँ जी। तो आज भी आप उम्मीद करेंगे क्या? अभी भी सरकार जो हम मानने तैयार नहीं है, एकदम प्रिपेयर है कि आप आगे भी घर बनाने को एकदम लगे हुए हैं तत्पर? अरे ये तो झूठी सरकार है। आज तक कितने वायदे किए? ये बड़ुओं की सरकार है। बड़ुओं की सरकार कितनी मीटिंगें होनी, क्या उम्मीद की जाए इसके? आज तक मान लो कितने वायदे किए, आज तक एक भी वायदा जो सच्चा हुआ है बताइए आप। कोई वायदे तक आज ने किसी भी वायदे पर पूरी नहीं उतरी है। अरे ये तो मान लो अबानी अडानी को भी झूठा वायदा देती होगी। कल के लिए उनकी मेहरुआ कब लेके उनकी वाइफ लेके फरार हो जाएगी। ये सोचता है ना अबानी अडानी, आज सोच रहा है कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। ये कहेगा तू खेती देख के आ, मैं तेरे घर पे रखवाली करता हूँ। ये उसकी वाइफ लेके निकल जाएगा मोदी। और कल को लोग पता क्या कहेंगे? कल को लोग कहेंगे कि मेरी वाइफ वापस कर दे, तो ये कहेगा ये तो एक जुमला था। ये कल के लिए अबानी अडानी को कहेगा ये वाइफ लेने का मेरा एक जुमला था। ये तो मेरा एक मान लो जैसे अब कह रहे नहीं 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तो वो अब क्या कहता हुआ अमित शाह क्या कहता? ये तो एक जुमला है। तो ये वो अपनी वाइफ मांगेंगे ना कि हमें वापस कर दो, क्या ये तो जुमला था एक। तो सर, आज क्या मतलब आपको क्या लगता है आज की बैठक में क्या हो सकता है नेता और केंद्र सरकार के बीच में? देखो, उम्मीद ही लगा सकते हैं। इसका वायदा पक्का होने वाला तो कोई है नहीं। वायदे अगर कितने वायदे बदल चुका है, क्योंकि 6-7 बैठकें में अभी तक बस डेट पर डेट आए जा रहे हैं। डेट पर डेट दे रहा है ये, मगर भड़ुओं की सरकार है, नपुंसक लोग हैं साले। ये सच्चा कोई वादा है इनका? ये बताइए पहले। जितने भी लोग हैं बीजेपी वाले सब झूठ बोल रहे हैं, शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं। और झूठ पे झूठ कितना झूठ बोलेंगे? मगर जो है हम लोग चाहे 6 महीने क्या 5 साल लग जाएं, जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक हम जाएंगे नहीं। यहाँ तंबू लगाने के आप पक्के की बात कर रहे हैं, मकान तक डालेंगे। आप देख सकते हैं कि सीधा बोल रहे हैं कि अब तंबू नहीं, अब सीधा मकान बनाएंगे। इसके साथ में हमारे साथ और एक थे जो काफ़ी खुश थे, जिन्होंने अपनी खुशी जाहिर की। ये बताया कि अब 2 महीने अभी 38 दिन पूरे हो गए, कुछ ही दिनों में 2 महीने पूरे हो जाएंगे और खुशी तरीके से रहेंगे सड़क पर। तो अब अपना नाम बताइए पहले आप। जसप्रीत सिंह। कहाँ से हैं? हम पीलीभीत से हैं। तो सर, आप बता रहे थे कि मतलब यहाँ पे समस्या खड़ी होने पहले जो है सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी जा रही है, तो क्या उसके लिए बता रहे थे, क्या बोल रहे थे? समस्याएं तो बाद में आती हैं, समाधान यहाँ पहले हो जाता है। कल बारिश हुई थी तो रेनकोट आ गए, दस्ताने भी आ गए। मतलब समस्या तो आती नहीं है, समाधान उसका पहले हो जाता है। यहाँ मतलब दिक्कतें आ रही थी तो टेंट की, तो मतलब कि वाटरप्रूफ नहीं थे, टेंट भीग गए थे, तो उसके बाद मतलब वाटरप्रूफ हो गए सब टेंट साइड में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, हम लोग समस्या कोई नहीं है। और सर, आप बोल रहे थे कि किसी भी लोग को बस वो तन से आ जाए, मन से आ जाए, बाकी कुछ लाने की जरूरत है। क्या कपड़े लाने की जरूरत नहीं है, मिलता सब कुछ भाई यहाँ पे है। अच्छा जी, यहाँ से मतलब गुरु नानक देव जी की हट्टी यहीं पर लगी हुई है। साथ संगत मतलब सब आसपास के लोग भी सेवा करते हैं, सब यहाँ सेवा करते हैं। मतलब कपड़े भी आपको मिलेंगे, अंडरवियर से लेकर बनियान, मतलब जो भी चप्पल जूता जो भी आपको चाहिए हो। मतलब अभी जो आप चप्पल पहने वो भी इनके तरफ से मिला हुआ है? मफरल भी यहीं से भाई लिया है। मतलब घर से लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो 2-4 कपड़े लेके आए, डाल लेते हैं ना। भी अगर 1-2 साल रुकना पड़ेगा तो यहीं के कपड़े डालेंगे, फट जाएंगे तब तक। तो सर, दिक्कत कोई नहीं है। उम्मीद लगा सकते हैं कि आप काफ़ी खुश हैं यहाँ रहने के बावजूद भी? कोई आपको ऐसा दिक्कत नहीं है कि सड़क पर है? अब सरकार तो कहती है हम बिल वापस नहीं लेंगे, हम भी कहते हैं ना ही ले, अच्छी बात है। यहाँ मन लग गया, दिल नहीं करता भाई जाने को। भाई इतना कुछ खाने पीने को भी घर पे भी नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिलता है। और सर, आप ये भी बता रहे थे कि एक शहीद होते तो उसके बदले और 2 आते हैं। भाई ये तो है ही। मतलब कोई शहीद अगर शहादत पाने होने से मतलब संघर्ष कमज़ोर नहीं पड़ते हैं।
अगर हमने संकल्प लिया तो संकल्प में विकल्प नहीं ढूंढा जाता, संकल्प ही होता है। अगर कोई शहीद होता है उसके बदले में वाकई 1000 आते हैं, 2000 आ जाते हैं। मतलब एक शहीद होने पे उसके बदले 1000 और नए आते 1000 हैं। नए आते हैं जी जी। आप रिकॉर्ड करके देख सकते हैं, जब एक बंदा शहीद होता है उसके इलाके से आसपास जब पता चलता है बंदा शहीद हुआ है तो 1000 बंदा टोटली आ जाता है जी। डेली ट्रालियाँ आती हैं, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। मतलब किसान आते जा रहे हैं। और सर आप ये भी बता रहे थे जब कि अगर किसी तरीके से जो कानून जो है वापस ले लिया भी जाए तो फिर भी जो है अब 2 महीने सड़क पर बिता के जाएंगे, क्यों आपका मन लग गया? मन लग गया। यहाँ जितने भाई आए हैं सबसे मतलब रिश्तेदारों से भी इतनी मतलब मित्रता नहीं है, गूढ़ता नहीं है जितने यहाँ पे आए भाई सज्जन है हमारे, उनसे मतलब मित्रता हो गई है। वाकई जाने को दिल नहीं करता, आसपास वाले लोगों से मित्रता है, कोई दिल तो नहीं करता वाकई जाने का। वापस हो जाए तो अलग मजबूरी है जाना फिर तो सर आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि इन बीतों महीनों में पहले कोरोना आया, फिर कोहरा आया, फिर ठंड आया और हाल फिलहाल में बारिश भी, तो कैसा रहा सफ़र? कैसे इस कठिनाइयों को परिश्रम करते हुए आप आगे यहाँ तक आए? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलमजीत सिंह विरक है जी, कहाँ से है सर? सितारगंज। और हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ आपके मीडियम के राय से, बाकी कुछ नहीं कहना चाहता। ये जो उनसे हराम खोर मोदी के दल्ले हैं, ये कहते हैं नकली किसान है, वो आन के वेख लैन ये भी नकली किसान ने या असली किसान ने। बस मेरा यही क्वेश्चन है उन्होंने। कोई नकली किसान नहीं, वो हराम खोर खाली हरजाइयां च कंबलों च बैठे ने ते फेसबुक के उत्ते लिखी आउंदे ने नकली किसान है, फलाना किसान है। इत्थे जेडे आए ने ये कि नकली किसान ने है? असी अजे किसान इत्थे आए हाँ, साडे पिछे होर भी बंदे घर छड्ड के आए हाँ। जे साडी खाद वजन वाली है, दवाई वजन वाली है, साडे नाल पड़ोसी घर गवांढी पड़ोसी साडा काम करते पे ने, साडा काम कोई पिछे नहीं पैन दिया। हाँ जी, साडे काम सारे होंदे ने। बाकी इत्थे वो मुंडे दी गल सही है, साडा इत्थे दिल लग गया है। साडे लिए तो इनू बिल तो वापस लेने ही पैणगे जिवें मर्जी लवे। तो सर इतने दिन हो गए, इतनी बैठकों में सिर्फ तारीख पे तारीख दी गई, मीटिंग टाली जा रही है, फिर भी आप लोग बैठे इस उम्मीद में कि सरकार आपकी बात मान लेगी आपको लगता है? बिल्कुल ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ मोदी ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ये तो क्या रहा, इसके बाप को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि ये अंबानी अडानी का कुत्ता है। रिमोट बोलते थे ना मनमोहन सिंह भाई सोनिया गांधी का रिमोट है, और ये अंबानी अडानी का कुत्ता है। अगर बात नहीं मानता तो वो नाराज, सरकार गिरती है, और नहीं जैसे मान जाएगा तो सबसे बढ़िया रहेगा ये। बस यही मैं कहना सर आपको क्या लगता है ऐसा मुख्य रूप से क्या कारण हो सकता है कि सरकार आपकी बातों को सुन नहीं रही या वापस नहीं ले रही जो उन्होंने बिल लागू किया? पंगा कर बैठा है ना, पंगा कर बैठा है। पंगा ये जब उसने मोदी और अडानी से पंगा वो ले लिया है, पैसा ले लिया है सांसद खरीदने के लिए, सारा कुछ, हमारी कैसे बात मानेगा? मेन बात तो ये है। तो सर आपको लगता है कि ऐसे प्रदर्शन करते हुए आपकी बातें मानी जाएगी? क्योंकि सर 1-2 नहीं, लगभग 6-7 मीटिंग टाली जाए। ये 2 जोन सी इसने मानी है, वो हमें कोई फायदा नहीं है। पराली का फलाना का वो तो ये इसने मना करा था, तब भी हमने जलाई है और करता रहेगा। हम अपना काम करते रहेंगे और ये बात इसे माननी ही पड़ेगी, और मानेगा तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो हमारे किसान शहादत दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। क्योंकि हम जबर का जुल्म का मुकाबला जबर से करेंगे भी, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आराम से ही कर सकते हैं। क्या उम्मीद लगा सकते हैं आज की बैठक में क्या हो सकती है आपके हिसाब से? आज की उम्मीद हमें यही है, ये साला झूठा वादा करेगा और कुछ नहीं होना, जो पहले हुआ है वो ही आज होना है। सर क्योंकि मोदी जी ने जो है कक्ष में हाल फिलहाल में 10-12 दिन पहले बयान दिया था कि सारी मतलब किसानों की सारी समस्याओं को वो दूर करेंगे, तो कहीं ना कहीं लोग उम्मीद लगा बैठे थे कि शायद दूर बात सुनो। हमारा पिछली बार सरकारी रेट क्या है धान का? 1860 रुपये, हमारा 1200 बिका है। अच्छा हाँ जी, उत्तराखंड में जाके देख लो रेट, दान का रेट किच्छा रुद्रपुर की मंडी में क्या बिका है? 1200 को, लेकिन कहने वाला कोई नहीं है। और आज वही बनिए का वही 1850 को बिक रहा है। 600 क्विंटल का हमें घाटा हुआ है, और ये तो कह रहा था 2.5 गुना आमदन कर दूंगा, 1.5 गुना कर दूंगा। क्या कर दिया इसने? ये जब से बैठा है रंडवों की सरकार है, ये खुद रंडवा है, जिसके खुद बाली बच्चे नहीं हैं, वो दूसरे का क्या भला करेगा? मैं तो यही कह सकता हूँ। तो सर क्या लगता है कब तक आप बैठेंगे? क्योंकि अभी बारिश का भी सीजन शुरू हो गया, फिर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी बारिश आए। हमारे ये गुरु नानक की कृपा है, हम पे 20 रुपए का लंगर है, ये चलता रहेगा। ना रोटी से दुखी, ना पेट से दुखी, ना तन से, ना कपड़े से। खाली सिर्फ मेरे जितने भाई सुन रहे हैं, अपना सिर्फ एक शरीर लेके आ जाओ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तन मन लेके आ जाओ। हाँ बस, हाँ सिर्फ सहयोग चाहिए, यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
तो सर आपके साथ में छोटे बच्चे से लेकर महिलाएं भी शामिल है, तो नहीं लगता कि उनको इसमें शामिल होने के कारण उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो? ना बिल्कुल नहीं, हम सगों आने से हमारी महिलाएं और कुछ है, यहाँ की जो सी लोकल महिलाएं हैं वो भी कुछ है क्योंकि कह रही हैं सरदार कहने से फिर वो अलग कहेंगे कि किसान आने से हमें कोई नुकसान नहीं है। नहीं, आज लग इतने आंदोलन हुए हैं, तोड़ फोड़ हुआ है किसानों का, ये सरदारों का आंदोलन देख लो कैसा चल रहा है। ना किसी को भूखे को रोटी मिल रही है, हर काम मिल रहा है, किसी को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मेरी लास्ट यही बात है, जब लग ये मानेगा नहीं हम नहीं जाने वाले, बस सीधी बात है। देखिए सीधा सा मुद्दा है, ये नहीं मानेंगे जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी। तो और इनका और एक चीज़ बता दें खासतौर पर कि सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि अगल बगल के जितने घर हों उनके लिए भी सेवा पानी कर रही है। जल्द लौटेंगे एक और अपडेट के साथ।